दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है द एम्प्टी मैन। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ग्रेग, फियोना, रूदी और पॉल को देखते हैं। वो लोग 1995 में ओरा वैली भूटान की एक माउंटेन पर हाइकिंग के लिए जाते हैं। माउंटेन पर चढ़ते हुए उन्हें एक टेम्पल टाइप जगह और कुछ रिलीजियस फॉलोअर्स भी नजर आते हैं। उसके बाद ऊपर पहुंचकर पॉल को कोई स्ट्रेंज सी विस्लिंग की आवाज आती है और वो उसकी तरफ चलते हुए पहाड़ के गड्ढे में गिर जाता है। तो ग्रेग फौरन रस्सी से लटक कर नीचे उसे लेने जाता है। नीचे काफी बड़ी केव थी जहाँ पॉल ट्रांस की हालत में बैठा था और दीवार में फिक्स्ड एक बहुत बड़े और वियर्ड से इनह्यूमन स्केलेटन को घूर रहा था। उस स्केलेटन के ऊपर पानी टपक रहा था और ग्रेग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ग्रेग पॉल को उठाने की कोशिश करता है तो वो कहता है, अगर मुझे टच किया तो मर जाओगे, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ लेता है। तो पॉल रोने लगता है और फिर एक जगह पर स्टिल हो जाता है। ग्रेग उसे जबरदस्ती उठाकर ऊपर ले जाता है। वापस पहाड़ से नीचे जाते हुए तेज हवा चलने लगती है तो वो लोग पास के एक खाली घर में चले जाते हैं क्योंकि तूफान आने वाला था। फियोना पानी लेने के लिए बाहर जाती है और रूदी को पॉल के हाथ में बैम्बू स्टिक मिलती है। वो अभी भी उसी स्टैटिक हालत में होता है। ग्रेग को लग रहा था कि वो किसी शॉक में है और सुबह तक ठीक हो जाएगा। रात को रूदी वो बैम्बू इंस्ट्रूमेंट बजाती है। फिर कुछ देर बाद उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो फियोना वगैरह को चेक करती है, मगर वो लोग सो रहे होते हैं। अगली सुबह ग्रेग और फियोना कोई मदद लेने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ बर्फ का बहुत तेज तूफान आया हुआ था। तभी रूदी को बाहर कोई खड़ा नजर आता है। वो मदद लेने के लिए बाहर जाती है, मगर वो कोई स्पिरिट थी जो उसकी तरफ आने लगती है। रूदी डर जाती है और जल्दी से अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेती है तो दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। उसी वक्त ग्रेग और फियोना वापस आ जाते हैं और पूछने पर बताते हैं कि हमें बाहर तुम्हारे अलावा कोई नजर नहीं आया। रूदी उनको स्पिरिट का बताती है और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मगर वो लोग कहते हैं कि हम इस तूफान में बाहर नहीं जा सकते। रात को सोते हुए रूदी के कान में पॉल विस्परिंग करता है। अगली सुबह पॉल घर में नहीं होता। बाहर तूफान रुक चुका था और वो लोग पॉल के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं जो ब्रिज के पास बैठा बैम्बू इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। ग्रेग और फियोना उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो पूरी तरह पोजेस्ड लग रहा था। तभी रूदी को कुछ होने लगता है और पॉल ग्रेग से कहता है, आई टोल्ड यू। फिर रूदी अचानक से ग्रेग को स्टैप करते हुए उसे नीचे खाई में फेंक देती है। फिर वो फियोना का भी गला काट कर उसे नीचे फेंक देती है और फिर खुद भी कूद जाती है। कूदते हुए वो पॉल को अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे उसे यकीन न हो कि वो क्या कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे पॉल ने उससे ये सब करवाया है। उसके बाद हमें 23 साल बाद साल 2018 का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम वेबस्टर मिल्स के एक फॉर्मर डिटेक्टिव जेम्स को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी स्टोर चलाता था। उसकी बीवी एलिसन और बेटे हेनरी की रिसेंटली कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो खुद को ब्लेम करता था। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वो बिल में एक पुराना बर्थडे वाउचर देता है, जिसके बाद वेटर्स उसे बर्थडे विश करते हैं, मगर आज उसका बर्थडे नहीं होता। घर आने पर उसे अपनी फ्रेंड नोरा की बेटी एमेंडा मिलती है। वो जेम्स को अपने फादर की जगह समझती थी क्योंकि उसके फादर की भी डेथ हो चुकी थी। आज के दिन जेम्स की फैमिली की डेथ एनिवर्सरी थी और एमेंडा उसका हाल पूछने आई थी। वो बताती है कि पहले मैं बहुत उदास थी, लेकिन फिर मुझे एक ऐसी चीज मिली जिससे मैंने सीखा कि इस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, इसलिए कुछ भी आपको हर्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारे दिमाग की पावर्स और नेगेटिव थिंकिंग होती है कि हम किसी भी चीज को कैसे लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी सोचें असल में कहीं और से बिलोंग करती हैं और हमारे माइंड तक ट्रेवल करती हैं। जेम्स को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। उसके बाद मॉम की कॉल आने पर अमेंडा घर चली जाती है। जेम्स को अपना गिल्ट हॉन्ट करता था कि उसने अपनी फैमिली को क्यों नहीं बचाया, जिसके लिए वो पिल्स भी लेता था। अगले दिन अमेंडा घर से गायब होती है और नोरा को बाथरूम में फोन से लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है कि एम्प्टी मैन ने मुझसे ये करवाया, जिससे नोरा परेशान होती है और जेम्स को बुलाती है। पुलिस भी आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। नोरा उनको बताती है कि अमेंडा को एक दिन स्कूल में पैनिक अटैक आया था। पुलिस को लगता था कि अमेंडा अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। उसके बाद जेम्स को अमेंडा की डायरी से पोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट का एक लीफलेट मिलता है जिसके पीछे तुल्पा लिखा था। साथ अमेंडा ने लिखा हुआ था, ही इज हियर, ही इज देयर, एवरीवेयर। उसके बाद जेम्स स्कूल जाकर अमेंडा की फ्रेंड डेबोरा से मिलता है और उससे अमेंडा के पैनिक अटैक के बारे में पूछता है। वो उससे रिकॉर्ड भी कर रहा था। डेबोरा को वहाँ पर एक काला साया नजर आता है। वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर बताती है कि 2 दिन पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीड पीने के लिए करीब के एक ब्रिज पर गई थी, जहां हमें अमेंडा ने एक लोकल लेजेंड द एम्प्टी मैन के बारे में बताया था और कहा था कि शाम को ब्रिज पर कोई खाली बोतल मिले तो एम्प्टी मैन के बारे में सोचकर उसमें ब्लो करने से एम्प्टी मैन रियल में आ जाता है। पहले दिन आपको उसकी आवाज सुनाई देगी,
अगले दिन वो नजर आएगा और तीसरे दिन वो खुद आपको ढूंढ लेगा। फिर हमें अमेंडा ने एम्प्टी मैन को बुलाने के लिए इनकरेज किया और हमने सेम वैसा ही किया, जिसके बाद हमें कुछ डरावनी आवाजें आई और हम सब ब्रिज से भाग गए। और अगले दिन मैंने अमेंडा को ब्रेंडन के कान में विस्परिंग करते हुए आखिरी दफा देखा था। यहाँ हमें रियलाइज होता है कि पॉल के ग्रुप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डिवोरा को उधर अपने फ्रेंड्स का अजीब सा विजन आता है और वो जेम्स को ब्रेंडन का एड्रेस देकर चली जाती है। ब्रेंडन के घर जाने पर वो नहीं मिलता। फिर वो लीसा के घर जाता है, वो भी घर नहीं होती। उसकी टेबल पर भी पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट का लीफलेट होता है और उसका पेट डॉग भी मरा हुआ था जिसके पास खून पड़ा होता है। बाकी सब फ्रेंड्स भी अपने घर नहीं होते। उसके बाद जेम्स उस ब्रिज पर जाता है और एम्प्टी बोतल में विसल ब्लो करता है तो उसे भी अजीब सी आवाज आने लगती है जो कि मेन होल के नीचे से आ रही थी। उसके अंदर जाने पर जेम्स को अमेंडा के फ्रेंड्स की डेड बॉडीज लटकी हुई नजर आती हैं और वहाँ पर भी सेम मैसेज लिखा हुआ था कि एम्प्टी मैन ने मुझसे करवाया। अगले सीन में पुलिस वहाँ से सब बॉडीज को निकालती है। दूसरी तरफ डिवोरा स्टीम बात ले रही होती है तो अचानक स्पिरिट उसके सामने आती है और सीजर से उस पर अटैक करके मार देती है, लेकिन देखने पर ऐसा लगता है जैसे डिवोरा ने पोजेस होकर खुद को मार लिया हो। अगले सीन में ऑफिसर जेम्स को बताता है कि डिवोरा ने सुसाइड की है, मगर उन दोनों को लगता था कि ये सुसाइड नहीं है। ऑफिसर बताता है कि उसकी बॉडी के पास भी वही मैसेज लिखा था और ऐसा ही एक केस कुछ अरसे पहले भी रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद घर जाकर जेम्स पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक कल्ट है जो बहुत ही पुराने तुल्पा मेडिटेशन पर यकीन रखती थी। इनके बिलीफ्स भूटान और तुल्पा से ओरिजिनेट होते थे। इनका मानना था कि डीप कंसंट्रेशन से किसी भी चीज या इंसान को रियलिटी में प्रकट किया जा सकता है। फिर नोरा उसके घर आती है जो अमेंडा की वजह से बहुत परेशान थी। रात को अजीब से ख्वाब से जेम्स की आंख खुलती है और उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो डर कर रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। उसे एहसास होता है कि रूम के बाहर कोई है। जब वो बाहर निकलकर चेक करता है तो मेन डोर खुला होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगले दिन वो पॉन्टिफिक्स इंस्टीट्यूट जाता है। वहाँ पर उसे एक अजीब तरह का टेस्ट सॉल्व करने के लिए दिया जाता है जो शायद वो लोग अपने सब न्यू मेंबर्स को देते थे। जेम्स उसे सॉल्व नहीं करता। उसके बाद बड़े से हॉल में कल्ट लीडर आर्थर पर्सन्स लोगों के सामने कोई स्पीच देता है। वो कुछ ऐसी बातें कर रहा था जैसी एक दिन अमेंडा ने जेम्स से की थी और वो कहता है कि ये सब एम्प्टी मैन का मैसेज है आप लोगों के लिए। एक्चुअली में वो कल्ट एम्प्टी मैन का फॉलोअर था। स्पीच के बाद जेम्स लीडर से एम्प्टी मैन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एम्प्टी मैन एक पावर है जो अपने फॉलोअर्स की विश को तब तक पूरा करती है जब तक वो लोग उसको मानते हैं। उसके बाद जेम्स वहाँ पर एक लड़के से अमेंडा के बारे में पूछता है मगर वो कहता है मुझे नहीं पता। तो जेम्स खुद ही वहाँ उसे ढूंढने लगता है। एक जगह पर कुछ लोग ब्लैक पेपर की तरफ कंटिन्यूअसली देखते हुए कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। नीचे बेसमेंट में भी एक सीक्रेट सी जगह पर कुछ लोग एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं और तभी उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर जेम्स को वही पहले वाला लड़का गैरेट मिलता है जो कि अमेंडा के बारे में बताता है कि उसे अब पॉन्टिफिक्स कैंप में हाई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है जो कि एक फॉरेस्ट में है। वो बताता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। उसके बाद जेम्स उस फॉरेस्ट में जाता है तो उसे वहाँ एक कैबिन मिलता है। अंदर जाने पर वो कोई ऑफिस टाइप लगता है। जेम्स को उधर से काफी सारी फाइल्स मिलती हैं जिसमें अमेंडा और उसकी फाइल भी थी, लेकिन उसकी फाइल खाली थी। करीब ही एक और पुराना सा कैबिन भी था। वहाँ पर कुछ वीडियो कैसेट्स और प्लेयर था। जेम्स उन टेप्स को देखता है जिसमें कल्ट के लोग एक इंसान के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस वीडियो में बनाई गई एक पिक्चर जेम्स को उस कैबिन की वॉल पर नजर आती है। अचानक वो देखता है कि वहाँ पर रखा स्टफ टॉय गायब हो चुका है। जेम्स बाहर देखने के लिए जाता है। रात हो चुकी थी और उसे कुछ दूर कल्ट के बहुत से मेंबर्स आग के गिर्द कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। जेम्स छुपकर उन्हें देखने लगता है। अचानक से आग बुझ जाती है और वो सब लोग उसे देख लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं मगर जेम्स उनसे बचकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा पुलिस के पास जाता है और ऑफिसर को वो फाइल्स भी देता है। वो उसे फाइल्स चुराने पर डांटता है। उसके बाद जेम्स अपने स्टोर से गन और कुछ चीजें लेकर नोरा के पास जाता है और उसे बताता है कि अमेंडा ने कल्ट ज्वाइन कर लिया है जो एम्प्टी मैन को एक पावरफुल एंटिटी मानता है। तभी वहाँ फोन रिंग होता है और जेम्स के फोन सुनने पर कोई विस्परिंग करता है। वो नोरा को बताता है कि दूसरे बच्चों को कल्ट के मेंबर्स ने मारा है और तुम्हारी जान को भी खतरा है। फिर जेम्स नोरा को लेकर एक होटल में छोड़ने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स और नोरा का अफेयर चल रहा था और जब उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ तब भी वो नोरा के साथ था।
रात को सोते हुए जेम्स की एक डरावने ख्वाब से आंख खुलती है। अचानक उसे वही काला साया नजर आता है जो उस पर अटैक करता है, मगर जेम्स बच जाता है और वो गायब हो जाता है। तभी डोरबेल रिंग होती है और देखने पर बाहर वही स्टफ टॉय रखा हुआ था जो जेम्स ने कैबिन में देखा था। वो उसे अंदर ले जाता है। अगली सुबह जेम्स अपनी मेडिसिन नहीं लेता और पॉन्टिफेक्स जाकर गैरेट का पीछा करता है, जो अपने कुछ साथियों के साथ एक हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर जेम्स उनके पीछे एक रूम तक जाता है जहाँ पर एक आदमी कोमा स्टेट में होता है और वो सब लोग उसके सामने झुक रहे थे। वापसी पर जेम्स गैरेट को पकड़ लेता है। गैरेट बताता है कि तुम्हें उस जगह का बताने और एड्रेस देने के लिए मुझे उन्हीं लोगों ने कहा था। जेम्स उससे हॉस्पिटल वाले आदमी का पूछता है तो वो बताता है कि उस आदमी के थ्रू एम्प्टी मैन हमसे बात करता है। जेम्स उसे मारकर उस बारे में और भी पूछता है, लेकिन उसकी बातों से जेम्स को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद रात को जेम्स पॉन्टिफेक्स जाता है और सीक्रेटली लाइब्रेरी में घुसकर एक मैनिफेस्टेशन 14 नाम की फाइल देखता है जिसमें उस हॉस्पिटल वाले बंदे की फोटोज होती हैं। वहाँ जेम्स को अपनी फाइल भी मिलती है जिसमें उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी और वो 3 दिन पहले यूज किया हुआ बर्थडे कूपन भी था। उसकी अपनी और फैमिली फोटोज भी होती हैं। ये सब देखकर जेम्स बहुत ज्यादा शॉक और परेशान होता है, तो वो दोबारा हॉस्पिटल जाता है और नर्स से उस पेशेंट के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि 23 साल पहले इस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, तब से वो कोमा में है। फिर 1 साल पहले कोई उसे यहाँ लेकर आया। इसकी सेमी कोमा स्टेट थोड़ी एबनॉर्मल है, बहुत से लोग इसे मिलने आते रहते हैं। वो नर्स अजीब से विस्परिंग स्टाइल में बात कर रही थी जो थोड़ा वियर्ड था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी पॉल है। उसके बाद जेम्स देखता है कि उस पेशेंट के पास एमेंडा है। वो उससे आदमी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये आदमी एक कैरियर है जो एम्प्टी मैन के मैसेजेस हमें देता है और एम्प्टी मैन ने 500 सालों बाद इसे पोजेस किया। तभी जेम्स नोरा को बताने के लिए कॉल करता है कि एमेंडा मिल गई है, मगर वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। एमेंडा बताती है कि ये आदमी अब बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए हमें अब इसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। सो हमने एक एक्सपेरिमेंट करके नया कैरियर बनाया, क्योंकि इस बार हम इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। अचानक जेम्स को कुछ होने लगता है। एमेंडा कहती है कि एम्प्टी मैन आ गया है, तुम उसे फील करो, और कहती है कि हमारा अगला कैरियर तुम हो और तुम्हारी लाइफ का स्क्रिप्ट हमने लिखा है। अपनी मोम और तुम्हारे अफेयर का भी मुझे पता था क्योंकि मैंने ही ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा था। जेम्स तड़पने लगता है। अमेंडा कहती है कि हमने तुम्हें बनाया है, तुम हमारे तुल्पा हो और एम्प्टी मैन हो। थॉट प्लस टाइम प्लस कंसंट्रेशन प्लस फ्लैश, इस फॉर्मूले से हमने ये तुल्पा क्रिएट किया है। इसके बारे में जेम्स ने नेट पर देखा था। अमेंडा कहती है कि हमने पहले भी एक बनाने की कोशिश की, मगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि सिग्नल्स के लिए दर्द, फियर, गिल्ट और ग्रीफ की जरूरत होती है जो हमने तुम्हारी लाइफ में डाला। उसके बाद जेम्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो अनकॉन्शियस स्टेट में डिफरेंट जगहों पर जा रहा था और फिर वो उसी केव में स्केलेटन के सामने पहुंच जाता है, जहां से एक अजीब सी स्पिरिट निकलकर उसके पीछे आती है और वो भागने लगता है, लेकिन वो स्पिरिट फिर भी उसके अंदर घुसकर उसे पोजेस कर लेती है। फिर वो वहां से बाहर निकलकर भागने लगता है और हमें कुछ पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं। जेम्स उसी स्टेट में अपने घर जाता है जो कि खाली था। जेम्स ये मानने लगा था कि वो रियल ह्यूमन नहीं बल्कि तुल्पा है, यानी कि सिर्फ एक सोच है। फिर वो हॉस्पिटल में जाकर उस पेशेंट को मार देता है। वहाँ स्टाफ उसके सामने झुककर उसे अपना लीडर मानता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।